अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है उन सब के लिए जो वो न्यू होम बेकर हैं या वो लोग जो घर में विदाउट अवन प्रोफेशनल और बहुत अच्छी बेकिंग करना चाहते हैं। तो मैं आज आप लोग के साथ 2 टिप्स शेयर करूंगी कि किस तरह से मैं विदाउट अवन बहुत सारे कुकीज़ कम से कम वक्त में बना लेती हूँ। और सेकंड ये कि मैं एक डो से आपको 4-5 मुख्तलिफ़ किस्म की नान खताइयाँ बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले आप बेसिक डो बनाना सीख लें कि बेसिक डो में हमें 1 पाव मैदा चाहिए, यानी 250 ग्राम मैदा, 250 ग्राम शुगर और 250 ग्राम घी चाहिए होगा। 1 टीस्पून आप इसमें पिसी हुई इलायची लेंगे। ये बेसिक डो है और उसके बाद आप इसमें फ्लेवर ऐड करेंगे। जिस फ्लेवर की आपको नान खताइयाँ बनानी है वो आप ऐड करते जाएंगे। तो मैं पिस्ता नान खताई बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने कुछ पिस्ता लिए हैं। सेकंड में खलीफा नान खताई बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने काफ़ी सारे आलमंड लिए हैं, आपने बादाम लेने हैं उसके लिए। और बेसन की नान खताई बनाने के लिए आपने 1/4 कप बेसन यूज़ करना है और सूजी की नान खताई बनाने के लिए भी आपने 1/4 कप सूजी यूज़ करनी है। बेकिंग पाउडर इसमें 2 टीस्पून जाएगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की मिक्सिंग है। ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, बहुत आसान है ये नान खताई बनाया। आप सबसे पहले घी लेंगे, घी को आपने बाउल में डालना है और आइसिंग शुगर ले लें या फिर घर की शुगर लेके आपने उसको अच्छे से ग्राइंड करना है, पाउडर बनाना है और उसके बाद छानना है। शुगर पाउडर को छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कहते हैं ना मुंह में घुलने वाली नान खताई बनानी है, तो वो इसका सीक्रेट यही है कि इसमें जो शुगर है आपने छान के डालनी है, तभी वो मुंह में घुलने वाला टेस्ट आपको देगी। जैसे इलायची पाउडर भी आपने साथ ही इसमें डालना है। इसको अच्छा सा मिक्स कर लें, उसके बाद इसमें आप फ्लावर ऐड करेंगे। तो अभी हाथ यूज़ नहीं करूँगी वरना सारा घी और शुगर जो है हमारे हाथ में चिपक जाएगा, तो इसलिए मैंने स्पैचुला यूज़ किया है। ये नान खताई बनाने की बेसिक डो है। आपने इस रेसिपी से कई डिफरेंट फ्लेवर की नान खताइयाँ बहुत आराम से बना सकते हैं। जो मर्ज़ी चाहे आप अपना फ्लेवर इसमें दे सकते हैं। तो पूरा 250 ग्राम फ्लावर इसमें मैंने डाल दिया है और 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है। अगर आप आधा पाव आधा पाव आधा पाव तीनों चीज़ें आधा आधा पाव लेते हैं तो आपने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालना है। और अगर तीनों चीज़ें 1-1 पाव ले रहे हैं तो 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर इसमें जाएगा। बहुत सिंपल रेसिपी है। साथ ही आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करना चाहूँगी कि ये रेसिपी 40 ईयर ओल्ड है, यानी 20 साल पहले मैंने इस रेसिपी को सीखा था और जिन्होंने मुझे ये रेसिपी सिखाई थी उनके पास भी ये रेसिपी बहुत पुरानी थी, यानी उन्होंने अपने टाइम में इस रेसिपी को सीखा था। तो इस रेसिपी से इतनी परफेक्ट नान खताई बनती है कि मैंने कभी इसको चेंज किया ही नहीं, क्योंकि हज़ारों रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी नान खताई बनाने की और बहुत अच्छी भी होंगी। लेकिन इससे इतनी आसानी से रेसिपी से नान खताई बनती है कि मैंने कभी इसको चेंज करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। तो आप भी एक बार इस रेसिपी से जब नान खताई बनाएंगे तो आपको इतना सिंपल लगेगा कि आप हमेशा इसी को फॉलो करेंगे। तो ये आपके अपने फ़ायदे की बात है, क्योंकि रेसिपीज़ तो बहुत होती हैं लेकिन आसान रेसिपीज़ बहुत कम ही होती हैं। तो यहाँ मेरी डो हो गई है बातों बातों में रेडी। अब आप चाहें तो इससे सिंपल नान खताइयाँ बनाएं जो हमें नॉर्मली हर जगह मिलती हैं। तो इससे सिंपल नान खताई भी बन जाएगी। बीच में आपने इसके एग योक लगा देना है, तो आपकी नान खताइयाँ रेडी हो जाएगी। तो यहाँ मैं इस डो को 4 पोर्शन में डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे 4 अलग डिफरेंट फ्लेवर की नान खताइयाँ बनानी है, क्योंकि मुझे ये एक ऑर्डर वर्क है और उन्हें डिफरेंट फ्लेवर की नान खताइयाँ चाहिए थी। तो सबसे पहले मैं बेसन की नान खताई बना रही हूँ। मैंने 1/4 कप बेसन लिया है और इसको छान लिया है। अब इसको आप इसी डो में ऐड कर दें। सिंपल तरीका है फ्लेवर को चेंज करने का। आपने 1/4 कप बेसन लिया, इसके अंदर मिक्स कर दिया और थोड़ा सा येलो कलर आप इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि जब आप बेसन की नान खताइयाँ देखते हैं तो वो इतनी डार्क येलो कलर की होती हैं कि दूर से देख के आप उसे पहचान जाएंगे कि ये बेसन की नान खताई है। तो बस थोड़ा सा कलर ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि बेसन से इसका इतना अच्छा येलो कलर नहीं आता है। तो बस इसे भी मैं हाथ से बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि बेसन इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा येलो कलर कम लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा कलर और ऐड किया है ताकि ये अच्छा सा येलो कलर की आ जाए। इसमें इतना बेसन काफ़ी रहता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आपका बेसन का आ जाएगा। तो आप इसमें ज़रूरत से ज़्यादा बेसन ऐड नहीं करिएगा। इसी से तरीके से आपकी बेसन की नान खटाइयाँ बनेंगी। बस इसको मिक्स करेंगे और हमारी बहुत ही बेहतरीन सी बेसन की नान खटाइयाँ हो जाएंगी रेडी। लग रहा है ना, बहुत ज़बरदस्त इसका कलर भी और मज़ेदार सी बेसन की नान खटाई बनेगी। तो मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही होगी सुनने में। तो बस आपने इसकी गोल शेप देना है, सेंटर में छोटा सा होल करेंगे फिंगर से और आपने इसमें एग योक लगा देना है लास्ट में। तो मैं एक एक नान खटाई बना के आपको दिखा दूँगी, उसके बाद ही आप
मैं डिटेल में आपको सारी नान खताइयाँ दिखाऊंगी। तो यहाँ पिस्ता की नान खताई बनाने के लिए थोड़ा से आपने पिस्ता इसके अंदर ऐड करने हैं। तो यहाँ मैं 10x की स्पीड से अपने पिस्ता को चॉप कर लूँगी, क्योंकि वीडियो जब बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आप लोग उसको स्किप करना शुरू कर देते हैं। तो साथ ही थोड़ा सा ग्रीन कलर भी ऐड करेंगे। तो यहाँ मुझसे थोड़ा सा ग्रीन कलर ज़्यादा हो गया था, बट ओके था। लेकिन पिस्ता नान खटाई देखने में बहुत कमाल लग रही होती है, बहुत खूबसूरत कलर भी होता है और बहुत प्यारी लग रही होती है, खाने में भी बहुत टेस्टी होती हैं। तो सबसे पहले तो यही उठ जाती हैं, जब आप इसको सर्व करेंगे ना सबसे पहले सब पिस्ता नान खटाई की तरफ भागते हैं। तो अब आ जाते हैं हम सूजी की नान खटाई की तरफ। तो इसमें 1/4 कप सूजी ली है, टेबल से स्पून से मेजर करेंगे तो 4 टेबल स्पून इसमें सूजी जाएगी। बहुत अच्छा सूजी का फ्लेवर आ जाएगा, इससे ज़्यादा आपको सूजी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी मिक्स करेंगे और साइड पे कर देंगे। इस तरह से हमारी 3 फ्लेवर की नान खताइयाँ हो जाएंगी रेडी। अब आ जाते हैं हम 4th की तरफ। तो ये हमारी खलीफा नान खताई, बड़ी ही फेमस नान खताई है और सुनने में लगता है कि बहुत कोई मुश्किल सी चीज़ होगी, लेकिन बहुत ही सिंपल है। कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ बादाम चॉप करके डाले हुए होते हैं, तो इसलिए उसको खलीफा नान खताई बोला जाता है। और कुछ इसमें कोई नई चीज़ इसमें ऐड नहीं होती, लेकिन हर नान खटाई का टेस्ट बहुत मज़े का होता है। बहुत अच्छे फ्लेवर की नान खटाइयाँ बनती है। सिर्फ एक बेसिक डो से आप चेंज करेंगे फ्लेवर तो बहुत कमाल की नान खटाइयाँ बनती हैं। यहाँ मैं एक एक नान खटाई आपको बना के दिखा रही हूँ। तो आपने फिंगर से इस पर जर्दी लगानी है और उसके बाद आपने थोड़ा सा इसके ऊपर चॉप किया हुआ ये पिस्ता लगा देना है, तो बहुत प्यारा सा इसके ऊपर स्टिक भी हो जाएगा और दिखने में भी बहुत कमाल की लग रही होगी। सूजी की नान खटाई पे आप थोड़ी सी जर्दी ज़रा ज़्यादा लगाइएगा ताकि इसका अपना अलग लुक आ जाए, क्योंकि इसके ऊपर और कोई चीज़ हमें ऐड नहीं करनी, तो आप जर्दी थोड़ी सी ज़्यादा लगा दें। और मैं आपको साथ ही विदाउट अवन बहुत ही कमाल का तरीका सिखाऊंगी कि मैं किस तरह से बहुत सारे कुकीज़ एक साथ बेक करती हूँ। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि आप वीडियो को फुल वॉच करिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करें, आपके ही काम की चीज़ है तो कुछ आप सीख लेंगे इससे। यहाँ मैंने सारे कुकीज़ अपने रेडी कर लिए थे, सब पे मैं लास्ट में एग योक लगा रही हूँ फिंगर से और इनका अपना अपना फ्लेवर देती जा रही हूँ, क्योंकि जिन्होंने मुझसे ये ऑर्डर दिया था तो उन्हें एक पार्टी इवेंट में रखने थे ये कुकीज़ वगैरह, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि आप थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर दे दिएगा तो वैरायटी आ जाती है। एक साथ कुकीज़ को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बेक करने के लिए मैंने ये स्टैंड बनवाया हुआ है। ये स्टैंड मैं पतीले के अंदर रखती हूँ। जब भी मुझे एक वक्त में 2 केक, 2 पिज़्ज़ा या कुकीज़ ज़्यादा बेक करने होते हैं तो मैं इस स्टैंड को यूज़ करती हूँ। इसमें 2 आपकी केक पैन या ये तरह की केक की ट्रे वगैरह आराम से आ जाती है और बहुत सारे कुकीज़ मैं एक साथ बेक कर लेती हूँ। क्योंकि मैं विदाउट ओवन बेकिंग करती हूँ तो मुझे कुकीज़ बेक करने में बहुत टाइम लगता था। एक एक ट्रे आपकी एक एक पतीली में जाती थी, तो इस तरह से 8-8 10-10 कुकीज़ बनाने में बहुत टाइम लग जाता था। तो मैंने इस तरह का ये स्टैंड बनवाया, तो इसमें आराम से मैं एक वक्त में काफ़ी सारे कुकीज़ बना लेती हूँ और ये पतीले में आराम से चला जाता है। अगर आपको मेरा कुकीज़ बेक करने का ये आइडिया अच्छा लगा हो तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है और मुझे एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ट्रिक कैसी रही। तो कम से कम 25 से 30 मिनट में आपके ये कुकीज़ बेक हो जाते हैं। आप खोल के चेक भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे मेरे कुकीज़ बेक हुए हैं। बस इसको निकालते वक्त मैं ये ग्लव्स यूज़ करती हूँ क्योंकि ये स्टैंड काफ़ी गर्म होता है और मुझे ये अपने 1 केजी कुकीज़ बेक करने में सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटा ही लगता है। तो सबका मैं कलर आपको दिखा देती हूँ, माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया। अब ये थोड़ी सी गर्म है लेकिन परफेक्ट बेक होती हैं। किसी भी बेहतरीन अवन जैसा रिज़ल्ट इसका आराम से आ सकता है। तो ये सारे कुकीज़ मैं आपको चेक करवाऊँगी कितने अच्छे बेक हुए हैं। तो तकरीबन मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को यही चीज़ बताती हूँ कि अवन नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप बगैर अवन के भी बहुत अच्छा होम बेकिंग का बिज़नेस कर सकते हैं। और मेरी मोस्ट फेवरेट नान खटाई जो है ये बेसन की नान खटाई है। बहुत ज़्यादा सेल होती है, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और इनको बनाने में कोई इतना ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं आता। और ये 1 केजी नान खटाइयाँ मैंने बहुत अच्छी अमाउंट में सेल भी की हैं क्योंकि सब फ्लेवर वाली हैं, कोई सादा नान खटाई नहीं है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक किया करें और अगर मज़ीद रेसिपीज़ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।